तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिन जुई सिटी लॉर्ड से मिलता है, यानी कि सिटी लॉर्ड उससे मिलने के लिए आते हैं। मास्टर किन भी उनके साथ ही बैठा होता है। तो सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है कि तुमने नाइट किंग सिटी में आने के बाद काफी कुछ शोर मचा रखा है। लिन जुई उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने अभी तक भी ब्रेक थ्रू कम्प्लीट नहीं किया, हालांकि तुम इतने साल वहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए अकेले बैठे रहे हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारे ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे। तो सिटी लॉर्ड भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस सब के बारे में कैसे पता है और तुम ये बात कैसे जानते हो कि मैंने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया, और तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि तुम ब्रेक थ्रू करवा सकते हो। तुम्हें पता है ना कि वो दोनों सेक्टर्स के मास्टर जिनके यंग मास्टर्स की तुमने जान ली है वो दोनों यहाँ पर हमारे दरवाजे के बाहर पहुंच चुके हैं और किसी वक्त भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। तुम्हारा लिन जुई उसे कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे इसका एक सोल्यूशन भी पता है। ली जोंग और लिन जुन वो दोनों ही यहाँ पर आए हैं और दोनों ही आसानी से मुझे मार सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रांसेंडेंट राम में पहुंचा देता हूँ फिर मुझे लगता है कि मेरे पास जीतने का एक चांस है, यानी कि तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने से तुम मेरी मदद करोगे। तो साथ ही लिन जुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे ब्लेजिंग डेजर्ट में जाना है। तो वो ये बात सुनने के बाद और भी हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हें ब्लेजिंग डेजर्ट के बारे में कैसे पता है, इतना सब कुछ कैसे पता है, ये तुम्हारे सीक्रेट है, ये तुम्हारे सेक्टर का एक सीक्रेट है। अगर मेरा गैस ठीक है तो मुझे लगता है कि थंडर क्लाउड सेक्टर और लिंक्टियान हाल के मास्टर्स वो दोनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। वो अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ पर ब्लेजिंग डेजर्ट के लिए आए हैं। उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए था नाइट किंग सिटी में घुसने का, और अब वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तुमसे आकर जरूर मिलेंगे क्योंकि वो तुम्हें यहाँ पर हरा कर ब्लेजिंग डेजर्ट में जरूर जाना चाहेंगे। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं जबकि तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही है कि वो लोग यहाँ पर किस मकसद से आ रहे हैं, तो फिर बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम उन दोनों से कैसे निपटोगे। लिन उसे कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करने वाला हूँ और इसके बदले में तुम्हें मुझे ब्लेजिंग डेजर्ट के अंदर भेजना होगा, जैसा मैं तुमसे कहूंगा बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं लेकिन मास्टर ली जोंग और मास्टर लिन जुन का क्या होगा, वो लोग भी तो यहाँ पर ब्लेजिंग डेजर्ट के लिए आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर उस ब्लेजिंग डेजर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। हमारा लिन उसे कहता है इस बात का कोई मसला नहीं है, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, जैसे वो लोग यहाँ पर आएंगे उन दोनों को भी ब्लेजिंग डेजर्ट के अंदर ही भेजना होगा, वो लोग मेरे साथ जाएंगे। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम्हारी कोई डेथ विश है। तुम्हारा लिन कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे जो कहा है बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक प्लान के मुताबिक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्टेन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी 5 एलिमेंटल अरे फॉर्मेशन को भी थोड़ी देर के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पहली ये बात तो सुन ली होगी कि तुम्हारी वो 5 लेयर वाली फॉर्मेशन जो है उसके अंदर मैंने पहले से ही एक वीक पॉइंट को ढूंढ लिया हुआ है, और तुमने ये बात सुनी होगी कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 1 सेकंड में उस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं चलो फिर ठीक है, मुझे दिखाओ कि उसके अंदर कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से कौन सा वीक पॉइंट है जिसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो 5 लेवल की अरे फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो सभी लोग वहाँ पर सिटी हॉल में चले जाते हैं, सॉरी ऑक्शन हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर वो अरे फॉर्मेशन को सेटअप किया गया था। वहाँ पर जाने के बाद हमारा लिन जुई अपने एक ही हाथ को यूज करते हुए उस बड़े से ड्रैगन के मुंह पर अपना हाथ मारता है, जिससे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस 5 लेवल की अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जब वो अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो ये देखकर तो सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अरे फॉर्मेशन को तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक्टिवेट कर सकता हूँ अपनी पावर्स के साथ, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस लड़के ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ इस अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया। फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद हमारा लिन मास्टर किन से कहता है मास्टर किन अब तुम बताओ कि तुम्हें इस अरे फॉर्मेशन के बारे में क्या लगता है। वो कहता है मुझे अरे फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद है, मैं अरे फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ट्राई करके देखने दो। तुमने कहा था कि इसके अंदर वीक पॉइंट और हम लोग इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, तो वो अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए अरे फॉर्मेशन के ऊपर एक अटैक करता है। तो जब अरे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, उसकी एनर्जी उसके साथ टकराने के बाद ब्लॉक हो जाती है, जिससे वो पीछे की तरफ जंप करते हुए हट जाता है, क्योंकि उसे एक बाउंस बैक मिलता है जिसकी वजह से वो जंप करते हुए पीछे हटता है और अपने हाथ को पकड़कर खड़ा होता है। लिन जुई से कहता है तुमने तो कहा था कि इसके अंदर वीक पॉइंट्स है, लेकिन इस रे फॉर्मेशन को मैं अपनी फुल पावर के साथ भी नहीं तोड़ सकता, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लिन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये रे फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी एक फैटल वीकनेस है, वो वीकनेस मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ। सामने की तरफ चलता जाता है, रे फॉर्मेशन की दीवार के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है ब्रदर किन अब जरा गौर से देखना। वो अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है, रे फॉर्मेशन को पार करके दूसरी तरफ जाने लगा है। लिन जुई भी चिल्लाकर उससे कहती है ब्रदर लिन प्लीज ऐसा मत करो, वरना तुम इस रे फॉर्मेशन के साथ टकरा कर मारे जाओगे। लिन कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड भी सोच रहे होते हैं मेरी बेटी को इस लड़के की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, आखिर लड़के में ऐसा क्या खास है कि इस लड़के ने मेरी बेटी को उसकी इतनी फिक्र करने पर मजबूर कर दिया। जब किसी लड़की को किसी लड़के की इतनी ज्यादा फिक्र हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। तुम्हारा लिन जुई जब चलते हुए फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ता है तो उस फॉर्मेशन को बड़ी आराम से पार कर जाता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, इस लड़के ने तो बिना कुछ किए ही अरे फॉर्मेशन के अंदर वीकनेस को ढूंढ लिया, यानी कि उस अरे फॉर्मेशन को बड़ी आराम से पार कर लिया। मास्टर किन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ब्रदर लिन तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने बिना किसी पावर को यूज किए रे फॉर्मेशन को तोड़ भी दिया है। लिन दूसरी तरफ जाने के बाद कहता है तो क्या तुम लोगों ने इस रे फॉर्मेशन के अंदर इस फ्लॉ को देखा। लॉर्ड क्या आप यहाँ पर आना चाहेंगे जहाँ से मैं गुजर कर आया हूँ, क्या आप भी यहाँ पर से गुजर कर दूसरी तरफ आना चाहेंगे। सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं
नहीं, मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर मैं यहाँ पर अपनी अरे फॉर्मेशन से इंजर्ड हो गया, यानी कि इसके साथ टकराकर जख्मी हो गया, तो पूरे के पूरे सिटी में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएंगे और सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के बाद जंग मिस से कहता है, मिंगजुई क्या तुम यहाँ पर आना चाहोगी? अगर तुम आना चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो। तो वो उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं। ये बात सुनते ही सिटी लॉर्ड को तो एक झटका लगता है, क्योंकि वो तो उसकी बेटी है। लेकिन उसकी बेटी बात सुनते ही बड़ी स्पीड से भागती हुई माया लिन की तरफ पार चली जाती है। वो सरे फॉर्मेशन को पार करते हुए लिन के पास चली जाती है और कहती है, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी वीकनेस है, इस रे फॉर्मेशन को तो बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। फिर साथ ही लिन पीछे की तरफ मुड़ता है, रे फॉर्मेशन के ऊपर अपने हाथ को घुमाते हुए अटैक करता है। तो वो रे फॉर्मेशन वहीं से स्कैटर हो जाती है, यानी कि उस रे फॉर्मेशन को उसने तोड़ दिया है। वो रे फॉर्मेशन को तोड़ता है। उसी वक्त सिटी लॉर्ड अपनी बड़ी सी पावर को यूज करते हुए वो अपना बड़ा सा पंच बनाते हैं, सॉरी बड़ी सी पाम बनाते हैं, और उस पाम के साथ हमारे लिन के ऊपर अटैक करने करते हैं ताकि वो उसे डरा सके। हमारा लिन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ये देखकर तो मिंगजुई अपने डैड से कहती है, डैड जी आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिटी लॉर्ड अपनी एनर्जी की पाम को हमारे लिन के करीब लाकर रोक देते हैं, क्योंकि हमारा लिन बिल्कुल भी नहीं हिलता और बिल्कुल भी डरता नहीं है। सिटी लॉर्ड कहते हैं, तुमने जहाँ पर क्या किया, तुमने मेरी बेटी को ही फंसा लिया। वो तो तुम्हारे लिए इस रे फॉर्मेशन के पार चली गई, जबकि मैं जहाँ पर उसके पास खड़ा हूँ। और ऊपर से तुम जहाँ पर, जब मैंने तुम्हारे पर अटैक किया तो तुम यहाँ पर बिल्कुल शांत रहे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरी बेटी की नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, उसने एक हीरा ढूंढ लिया है। अगर ये मेरा दामाद बन जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। ये अगला सिटी लॉर्ड बन सकता है। इस लड़के के टैलेंट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस लड़के से हमें भी काफी कुछ हासिल हो सकता है। सिटी लॉर्ड हमारे लिन से कहते हैं, अब जबकि तुम्हें हमारी इस रे फॉर्मेशन के बड़े से फ्लॉ के बारे में पता है, इसकी वीकनेस के बारे में पता है, तो क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा काम करोगे कि इसको किसी को मत बताना, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लिन उसे कहता है, सिटी लॉर्ड जी आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इस रे फॉर्मेशन के अंदर जो बड़ी वीकनेस है उसको छुपाने का क्या फायदा, जबकि हम इस मसले को हल कर सकते हैं। उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल में डालता हूँ। चलो ठीक है, तुम इस रे फॉर्मेशन को ठीक करके दो। तुम्हारा लिन उसे कहता है, फिलहाल के लिए मैं ये सब कुछ तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दुश्मन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मास्टर ली जोंग और साथ में मास्टर लिन जुन, वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। उन दोनों को यहाँ पर आने दो। मुझे पता है कि यहीं पर इसी रे फॉर्मेशन के अंदर यहीं पर ब्लेजिंग डेजर्ट की एंट्रेंस है। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं, अब जबकि तुम्हें सब कुछ पता है फिर ठीक है, उन लोगों को यहीं पर आने दो। मैं सिटी के दरवाजे खुलवा देता हूँ ताकि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। तो उसके बाद हमारा लिन जल्दी से मास्टर किन के पास जाता है। वो यंग मास्टर किन से कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने पूरे के पूरे राम के सीक्रेट के बारे में देखा है, सॉरी फ्यूचर के बारे में देखा, और उस फ्यूचर में मैंने तुम्हारे बायलू शेंग पैलेस के बारे में भी देखा था। अरे बायलू शेंग पैलेस के ऊपर एक बहुत बड़ी क्लैमिटी फैल होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि पूरे का पूरा बायलू शेंग किंग, ये तुम्हारा पूरे का पूरा बायलू शेंग किंग पैलेस का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आके अपने आप को किस तरह बचाते हो। वजह से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपना बहुत सा ख्याल रखना। तो वो भी अपने पास एक टोकन निकालता है और उसे कहता है, ये एक सुप्रीम टोकन है। कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आए तो इस टोकन को यूज करते हुए बायलू शेंग किंग पैलेस में पहुंच जाना, और वहाँ पर आने के बाद मेरे बारे में पूछना। तुम मुझे ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। फिर मास्टर किन उसे कहता है, क्या तुम मुझे और ज्यादा बता सकते हो कि तुमने सीक्रेट में क्या देखा, सॉरी फ्यूचर में क्या देखा था, कि मैं उस फ्यूचर को चेंज कर सकूं। तो हमारा लिन उसे कहता है, ह्यूमंस की तरफ से जो तय किया गया है, अगर उसको बदलने की कोशिश करोगे तो उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जैसा है बिल्कुल वैसा ही चलने दो। मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रखना है और अपने आप को बचाना है, बस यही काम करना है और तुम इस तरह बच सकते हो। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये सब कुछ कब स्टार्ट होने वाला है। ये ड्रैगन एम्परर की अपनी गद्दी के ऊपर से उतरने के बाद स्टार्ट होगा। अब मेरे इन अल्फाज को भूलना मत। और उसके टोकन को वो ले लेता है। तो ब्रदर किन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग वहीं पर खड़े होते हैं उसी जगह के ऊपर। तो जहाँ पर सिटी लॉर्ड होते हैं, साथ में उसकी बेटी होती है और साथ में वहाँ लिन जुई होता है। उसी वक्त वो दोनों ही मास्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर ली जोंग और मास्टर लिन जुन वहाँ पर आने के बाद गालियां देते हुए कहते हैं, कौन कमीना है जिसने हमारे बेटू की जान ली है, तो जल्दी से हमारे सामने आ जाओ। तो ये लोग भी ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर दोनों मास्टर्स खड़े होते हैं। तो हमारा लिन उनसे कहता है, तो मैं यहाँ पर तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुम दोनों के बेटू की जान ली है। मुझे बताओ कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। थंडर क्लाउड सेक्टर के मास्टर ली जोंग जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमें तुमसे और क्या चाहिए होगा, हम तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। तो वो उसके करीब पहुंच जाते हैं, अपनी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज करते हुए उसे पंच मारते हैं। तो हमारा लिन बड़ी आसानी से उसके पंच को अवॉइड करने लगा है। पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। दूसरी तरफ से मिंगजुई चलाकर उसे कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन इसके कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा लो है, इसके पंच का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज जल्दी से पीछे हट जाओ। तुम्हारा लिन जब उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है तो जबरदस्त पावर निकलती है और हमारा लिन काफी दूर तक घसरता हुआ जाता है। तो मास्टर ली जोंग उसे कहते हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम एक बैटल टाइप के कल्टीवेटर हो, इसी वजह से मेरा बेटा तुमसे हार गया। ये तो पता है चल गया कि मेरा बेटा तुमका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मरे बिना मैं यहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ जब तक तुम मर नहीं जाते। और वो फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा लिन इस बार फिर से उसके पंच को अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि लिन को ये बात पहले से पता थी कि वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी वक्त सिटी लॉर्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उसके पावरफुल पंच को ब्लॉक करते हैं। मास्टर ली जोंग गुस्से के साथ सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिटी लॉर्ड जुन वू शेंग, क्या तुम यहाँ पर हमें अपोज करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि हम
लोग कौन है। मास्टर लीजुंग मास्टर लिनजुन से कहते हैं, लिनजुन चलो जल्दी से यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करते हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, आज हम लोग अपने नए दुश्मन और पुराने दुश्मन दोनों से निपट लेते हैं। मास्टर लिनजुन भी उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।